हम लोग अभी ली एकेडमी का जिम हॉल में हैं। आइए दिखाते हैं आपको जिम की सामान, जो लगता नहीं है कि ये यूज हो रहा है, क्योंकि यूज कौन करेगा। बच्चे 10 बजे आते हैं, स्कूल छुट्टी होते ही वो चले जाते हैं, तो यूजेबल सामान नहीं लग रहा है जो ये यूज होता है। और कितनी खूबसूरत सामान सब है, कितनी अच्छी अच्छी कीमती सामान है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे साफ साफ कि किस तरह से मतलब कितने पैसे खर्च किए गए होंगे ये जिम लगाने के लिए। बहुत सारा हैवी वेट है, ये आपको जॉगिंग मशीन है, साइकिल्स है, डम्बल वगैरह, मल्टी जिम की सारी सामानें हैं यहाँ पे। लेकिन शोभा की वस्तु बन के बैठी हुई है। बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चे अब जिम कैसे करें। जहाँ ज़रूरत हो कॉलेज में इनकी आवश्यकता खास करके कॉलेज में होनी चाहिए, या अलग से इसका और कुछ होना चाहिए। स्कूल में जिम का सामान तो दे दिया गया है, लेकिन ट्रेनर नहीं है। और एक फिजिकल के सर को जिम्मा दिया गया है कि आप बच्चों को दिखाएं। तो आइए सबसे पहले सर को जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम घनश्याम कुमार शाह है, मैं यहाँ फिजिकल टीचर हूँ। तो सर बच्चे जिम करने आते हैं क्या? जी बिल्कुल आते हैं। बच्चों जैसे कि हमारे पास कम आयु वर्ग के बच्चे हैं, तो उनके लिए जो सामग्री है हम लोग प्रायः वही सामग्री प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, आइए मेरे साथ। दिखा रहे हैं सर हमें, अब देखिए। हमारे पास जो कम आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए पैरों के व्यायाम के लिए, घुटनों के लिए एक्सरसाइज है, और कमर के लिए प्लस साइकिलिंग की व्यवस्था है। तो हम लोग साइकिलिंग का करवाते हैं, प्रायः बच्चों से साइकिलिंग करवाते हैं। फिर और वो जो हैवी वेट वगैरह रखा हुआ जी, उसका हैवी वेट प्रायः हम लोग जो अधिक भार वाले बच्चे हैं तो उनको ही प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, बच्चे कब आते हैं, क्या टाइमिंग रहता है आपका जिम का, कि जिसको जब मन हुआ तब आ जाता कि कोई टाइमिंग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हमारे यहाँ चूँकि 9:30 से क्लास शुरू होती है, तो चेतना सत्र का उनका 45 मिनट का समय है। तो चेतना सत्र के जस्ट बाद हम जिम के लिए उनको लाते हैं। और जो बच्चे नेक्स्ट होते हैं, 2 टीम बना कर रखते हैं। तो एक टीम को हम मोटा मोटी आप 9:45 के बाद 11:30 के बीच में हम उनको साइकिलिंग के लिए लाते हैं। फिर नेक्स्ट जो बच्चे रहते हैं उनको हम 3 से 4 के लिए गेम में ले जाते हैं, खेल के लिए। कुछ बच्चे खेल नहीं खेलते हैं तो उनको फिर हम जिम में रखकर आधे घंटे। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या आप कभी भी आप कहीं पे जिम किए थे पहले, या अभी कर रहे हैं वर्तमान में? जी, वर्तमान में जैसे कि जिम का जब सामान लाया गया है तो उनका जो बुक मिला था हम उनको देखकर जहाँ तक हमसे संभव हो पाता है हम उतना बच्चों को, मतलब जिम की गुरु आपका भी कभी कोई नहीं रहा है, आप बस अपने बुक से देख के जैसे होता है वैसे करने के प्रयास करते हैं। फिजिकल टीचर होने के नाते हमारे ऊपर ही दिया गया है। प्रायः सभी फिजिकल टीचर को ही जिम की रख रखाव या देखभाल के लिए दिया गया है, यूज करने के लिए। तो हम लोग से जितना संभव हो पा रहा है। आइए जानते हैं, हमारे साथ एक और सहायक टीचर है, इनकी राय जानते हैं। क्या सर ये बच्चे जिम करने आते हैं? जिम देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ तो टीन एज के बच्चे हैं। टीन एज में भी उसमें बहुत छोटे एज है, 14 से 15 साल के बच्चे रहते हैं। और सही बात में फिजिकली फिटनेस जहाँ तक की बात हो तो 14 साल तक के बच्चों को कुछ कहा नहीं जा सकता है उसका फिजिक क्या हो सकता है, क्योंकि उसका डाइट किस प्रकार का है। जिम में सबसे ज़्यादा निर्भर करता है उनका डाइट जो है। और हम बच्चों को बहुत ज़्यादा जिम के लिए प्रेरित नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते कि उनका फिजिकली क्या स्थिति है। जब तक हमें वो सामने नहीं आता तब तक उसको जिम नहीं करवा सकते। तो बिना ट्रेनर का जिम, तो इसीलिए हमारे विद्यालय में जो सुविधा तो दी गई है, लेकिन उन सुविधाओं का जो है लाभ जो है हम ऐसे बच्चों को देते हैं जो बच्चे देखते हैं फिजिकली फिट है और आपको उनके लिए जो उपयुक्त जिम का जो सामान है। जैसे बहुत जिम में तो चूँकि सेट देता है सरकार की और तो योजना है, तो उनमें तो बहुत सारे सामान आते हैं। सामानों का सभी सामानों का उपयोग नहीं किया जा सकता है ये हमारे विद्यालय में, चूँकि हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो जो उपयुक्त है बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार झा, मैं यहाँ पर सहायक शिक्षक के रूप में हूँ और बच्चों को प्रेरित करता हूँ। अब देख सकते हैं कि 2 शिक्षक से हमने बात की है जिम के बारे में, जिन्होंने बताया है काफ़ी ज़्यादा सामान है जिसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी दे दिया गया है।